बीच में करेंगे क्या, इधर इधर से हम भी करंट शुरू कर देंगे और उधर से आप भी शुरू कर देंगे, है ना, दोनों सर तरफ। एसपीडी पूरा पढ़ रहा हूँ सर, एसपीडी स्टार्ट किए पूरा एक बार फिर से। एसपीडी पे देखिएगा, किसी किसी लड़के ने जो है एसपीडी को है कि रिकॉर्ड कर करके डाला है, ओके, यूट्यूब पे किसी लड़के ने किया होगा, और 6 घंटा का वीडियो होगा, 6 साढ़े 6 घंटा का, ओके। तो करोगे क्या ना कि एसपीडी पढ़ोगे, एसपीडी के साथ साथ है कि उस वीडियोज को भी चला लोगे, तो वो एक होगा कि स्पीड बनी रहेगी आपकी, हालांकि उसे याद कम होगा, है ना, दोनों चीजें होगी तो वो बहुत जल्दी जल्दी याद बोलता है लड़का, है ना। तो आप उसको देख सकते हो एक बार। 6 घंटा का है, 6 घंटा क्या जाता है, 6 घंटा टाइम अगर खराब भी होता है तो वो ज्ञान के लिए ही खराब होगा, है ना। ठीक है। वो तभी देखो जब है कि आप पढ़ने बैठो, साइड से चला दो और है कि लाइन किताब से लाइनिंग पढ़ो, वो पढ़ रहा है और मिलते जाओ, तो याद शायद हो जाए ज्यादा अधिकांशतः चीजें। और नहीं तो है कि टारगेट पे रखो एसपीडी को 3 दिन का, है ना, कि 3 दिन में मुझे ये खत्म करनी है, क्योंकि 3 दिन से अगर चौथा दिन आप पढ़ते हो तो फिर है कि थोड़ा सा ये भटक जाओगे, है ना। तो टारगेट पे जब तक नहीं रखोगे ना, चीजें समाप्त नहीं होगी, वो फिर अंतहीन कहानी होती चली जाएगी, तो उसको टारगेट कर करके पढ़ो, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग कर लेते हैं, लिख लीजिए सबसे पहले। हेडिंग दे लीजिए, निम्न जाति, मजदूर और किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन। तो सबसे पहले निम्न जातीय आंदोलन देख लेते हैं, निम्न जातीय में सत्यशोधक समाज ही देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज, ये आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 1873 में, 1873 में, 1873 में आंदोलन प्रारंभ हुआ, 1873 में। कहाँ हुआ? बंबई से। आंदोलनकर्ता कौन थे? तो ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या उद्देश्य था, लिख लीजिए। उद्देश्य लिख लीजिए। ब्राह्मणों के आडंबर, आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को अवगत कराना, अवगत कराना। यानी ये आंदोलन कैसा था? ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। आंदोलन था ब्राह्मण विरोधी, लिख लीजिए। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन। ये इसमें है था क्या, जैसे देखिए, बात कब की हो रही है? 1857 के बाद की बात हो रही है, यानी कि अभी अभी जो है मध्यकाल समाप्त हुआ है और आधुनिकता की ओर हमने कदम रखा है ना। सोसाइटी कैसी है? फ्यूडल सोसाइटी है ना। मध्यकाल में सोसाइटी कैसी थी? सामंतवादी थी सर। सामंतवादी सोसाइटी थी। यहाँ पे समाज कैसा था?
4 वर्णों में विभाजित था, है ना। और ये 4 वर्ण जो थे, है ना, जिसमें 2 अपर वर्ण जो थे वो सोसाइटी पे क्या करते थे, कब्जा किए हुए थे। नहीं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का निम्न वर्ग में बटा हुआ था समाज। वैश्य और शूद्र निम्न वर्ग में आ जा रहे थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय अपर वर्ग में आ रहे थे। और क्षत्रिय तो बेचारा है कि हमेशा चुपचाप साइलेंट मोड में हमेशा रहा। कभी समाज की कुरीतियों की अगर बात की जाए तो वो कभी नहीं आता बीच में। पढ़ा है आपने ना ऐसा कोई आंदोलन? नहीं पढ़ा होगा, है ना। वो बीच का वर्ग है, और इसको हैंडल कौन करते रहा है सदियों से, प्राचीन काल से ही हैंडल कौन कर रहा है? क्षत्रियो को हैंडल कौन किसने किया है? ब्राह्मणों ने, है ना। अब यहाँ पे देखिए, जितने भी रूल रेगुलेशंस थे किसने बनाए हैं? ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण। है ना, ब्राह्मणों ने, है ना। तो हुआ क्या था इस समय कि समाज में जो है कि अपने चतुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार अगर देखा जाए तो पहला वर्ग क्या करेगा? दार्शनिक वर्ग है, जो ब्राह्मण है। इसका काम क्या है? पूजा पाठ करवाना, लोगों को सलाह देना, ज्ञान देना। भले ही वो आपसे कम पढ़े लिखे हो, फिर भी आपको ज्ञान देगा, है ना। क्षत्रिय वर्ग का क्या काम था? शासन करना, सेना में भर्ती होना, यही काम था। वैश्य वर्ग जो था वो अनाज उत्पादन व्यापार करना। अशुद्ध वर्ग तो जानते ही हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इस पे देखते हैं कि उस समय क्या था। जो कमोबेश जो है कि व्यवस्था, थोड़ा सा परिवर्तन आया था व्यवस्था में, लेकिन कमोबेश अभी भी ये जो है निम्न वर्ग की हालत वैसी की वैसी ही थी। आज के डेट में है कि आपको ये नहीं, अगर वो जब तक कोई नहीं बताएगा कि वो शूद्र वर्ग से है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन शूद्र वर्ग से है, कौन सा है कि वैश्य वर्ग से है, कौन सा क्षत्रिय वर्ग, कौन सा ब्राह्मण वर्ग। अब लगभग सिमिलरिटी आ गई है, अगर कास्टिज्म को छोड़ दिया जाए तो। नहीं आई है, नहीं आई है। जी सर। जी सर। हम्म। अब सभी जगह है। आप हमारे गांव में जा करके देखेंगे, है ना, तो आपको अगर नहीं बताया जाए, है ना, कि कौन सा वर्ण का है ना, आप नए नए जाते हैं तो मालूम चलेगा ना कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं। अरे यार कौन इस समय फोन करता है? 1 मिनट, भाई का फोन है जस्ट।
तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ये क्या कहते हैं सतशोधक समाज की। तो सतशोधक समाज में जो है कि ये क्या था, ब्राह्मण ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। और इसमें क्या क्या गया, होता क्या था उस समय सोसाइटी में, जो ब्राह्मण जाति के लोग थे, यानी कि जो उच्च वर्ण के लोग थे, उच्च वर्ण अगर बात किया जाए तो निम्न वर्ग को छोड़ दिया, शुद्ध वर्ण को छोड़ दिया जाए तो बाकी से तीन उच्च वर्ण में आते हैं, है ना। तो ये तीन तीन वर्णों का वो सेवा कर रहे थे, है ना। आपको अगर याद होगा तो इस इनका काम क्या था, गांव की सफाई करना, नालियों की सफाई करना। इवन जो है कि आप देखते होंगे तो जो ये बाथरूम है ना, उसकी भी सफाई करना है ना। अ, तो इनकी स्थिति जो है कि बहुत ही दीन और हीन थी। साथ ही साथ जो है कि इन्हें पूजा और पाठ करने का, है ना, पूजा पाठ करने का जो है अधिकार नहीं था। ये मंदिर नहीं जा सकते थे। अभी भी है कि कुछ जगहों पे जो है कि ऐसा प्रतिबंध होते हैं, है ना, होते नहीं होते हैं। हम्म। होते हैं सर। हाँ, अभी अभी भी है कि ये जो है कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों पे वैसा वेलकम नहीं होता जैसा कि अनकास्टों का होता है। अनकास्ट जाते हैं तो उन्हें कोई रुक रुक नहीं होता, लेकिन जैसे ही है कि निम्न कास्ट के लोग जाते हैं तो उन पे उनके साथ भेदभाव किए जाते हैं। बिहार में भी अभी भी ऐसा सिचुएशन होगा, है ना। गांव लेवल पे जो है, अब शहरी लेवल, शहरों में तो है कि नहीं पता चलता है कि कौन 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 सा कास्ट का है, जब तक है कि आप उसे पूछे ना, है ना, तब तक के। तो ये चीजें जो है कि आज से जो है कि करीब करीब 250 साल पहले, है ना, सोचिए कि स्थिति कैसी होगी जब आज भी ये प्रथा प्रचलित है ना। तो उस समय है कि इन्होंने ज्योतिबा फुले ने, है ना, इसके खिलाफ आवाज उठाई, ब्राह्मण सत्ता को चुनौती दी, है ना। और उन्होंने किया क्या कि कहा कि नहीं, ऐसे कैसे, पूजा पाठ करने का अधिकार हमें भी होनी चाहिए, हमें भी समानता का अधिकार मिलनी चाहिए, है ना। तो ये आंदोलन जो है कि लगातार ये चलते रहती है। और ये जो सत्यशोधक समाज से जो एक सुधार की गुंजाइश जो बनी, है ना, वो जाकर के बाइकॉम सत्याग्रह तक आप देखेंगे, है ना। तो लगभग लगभग जो है कि ये स्थिति जो है 75 सालों तक बनी ही रही। और इसमें है कि न केवल है कि ज्योतिबा फुले, बल्कि इसमें गांधी, अंबेडकर जैसे विभूतियां भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है ना। आगे चलेंगे तो विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से देखेंगे आप उन्हें, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। 1772 में जो है ये आंदोलन शुरू हुआ। और इन्होंने क्या किया, सॉरी 1773 में यह आंदोलन शुरू हुआ। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, गुलामगिरी, है ना। वो ठीक 1 साल पहले लिखा था, सत्यशोधक समाज के आंदोलन प्रारंभ होने से पहले, यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना से पहले जो है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, गुलामगिरी, है ना। तो ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, लिख लीजिए। जी सर। लिख लीजिए गुलामगिरी। इनकी प्रमुख पुस्तक है गुलामगिरी। ये 1773 में 1772 1872 में प्रकाशित हुआ था। और दूसरा पुस्तक जो है इनका, सार्वजनिक सत्य धर्म, सामाजिक सार्वजनिक सत्य धर्म, सॉरी सार्वजनिक सत्य धर्म, सत्य धर्म। ये देखिए, इसमें इसके टारगेट में ये ब्राह्मण तो थे ही, इसमें वैश्य वर्ग भी जो है इनके टारगेट में आ गए थे, ठीक है। वैश्य वर्ग को भी इन्होंने टारगेट किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। अगर पूछा जाए दलित आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो क्या बताएंगे। यही होगा ना सर, यही सत्यशोधक समाज। यही है ना। लिख लीजिए यही से। 1872-73। हाँ, लिख लीजिए दलित आंदोलन की शुरुआत हुई सत्यशोधक समाज से ही मानी जाती है।
यह आंदोलन दलितों एवं निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चला गया था। इस आंदोलन के माध्यम से निम्न जातियों द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने पर जोर दिया गया। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट बाइकॉम सत्याग्रह। अच्छा, बाइकॉम कब हुआ था? बाइकॉम से पहले भी कोई आंदोलन हुए हैं? सर 1924 में वही 1924 में केरल में छुआछूत के लेकर। चलिए कोई नहीं, करवा देता हूँ, इशारा करवा देता हूँ। बाइकॉम सत्याग्रह इसकी शुरुआत कब हुई थी? कालखंड क्या है? 1924। कहाँ शुरुआत हुई? केरल के बाइकॉम गांव में। मुद्दा क्या था? छुआछूत और अस्पृश्यता। हाँ, अस्पृश्यता। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। मंदिर में हरिजनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। इसके खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत हुई। लिख लीजिए। यह आंदोलन, नेक्स्ट पॉइंट, यह आंदोलन केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर स्वर्ण और निम्न वर्ग के बीच चलाया गया आंदोलन था। चलाया गया आंदोलन था। चलाया गया आंदोलन था। एक 1800 क्वेश्चन है, ठीक है? आप लोगों को पीडीएफ के सेंड कर दूंगा। कितने दिन में पढ़ लोगे? एक दिन में हो जाएगा? एक तो डाले हैं ना सर? 1800 वो कौन सा डाला था? क्या डाला था उसमें? वो तो 960 क्वेश्चन था। हाँ, 960 क्वेश्चन था। पॉलिटी का डालूंगा, 1800 क्वेश्चन है ना? वो है कि उसको कर लेना है। पॉलिटी उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां तक मुझे समझ में 81 पेज का है पॉलिटी। डाल दिया है? यस सर। अच्छा, तब तो उसको भी पढ़ लिया होगा। पॉलिटी का एक नोट डाला है ग्रुप में नहीं आया। सर उसको नोट भी कर लेते हैं। वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ना, पीडीएफ भेज देते हैं, 81 पेज नहीं पढ़ पाते हैं। अच्छा, तो एक पेज करके भेजूंगा, फिर पीडीएफ कॉपी पूरा भेजिए सर। अभी पीडीएफ का एक नोट है, ग्रुप में एक नोट आया हुआ है पीडीएफ का। क्वेश्चन तो नहीं है। ऑब्जेक्टिव सेंड करूंगा पॉलिटी का। अच्छा सर, वो नहीं किए हैं।
हाँ वो उसको एक बार देख लेना है, ठीक है। ठीक है सर। मैं जो कोई भी चीजें मेंस वाला मैं इसलिए भेजता हूँ ताकि आप लोग सभी अपने अपने बैच में भेज दीजिए, ठीक है। जो भी मेंस में जाएगा तो सब अपने अपने बैच में भेज दीजिएगा ताकि अच्छा सबको। सर, मैं भेज देता हूँ। चलिए हम लोग क्या बात कर रहे थे? वाइकम सत्याग्रह। बैकम क्षेत्र क्या लिखा लास्ट लाइन? लिख यह लीजिए। उच्च और निम्न वर्ग के बीच चलाया गया आंदोलन था। हाँ लिख लीजिए। स्वर्ण लोग, स्वर्ण लोग निम्न वर्ग जिनमें एजवा, ए अचाचा झा वाला झबा है ना, एजवा और पुलैया, और पुलैया शामिल थे, के मंदिर प्रवेश के विरोधी थे, के मंदिर प्रवेश के विरोधी थे। एजवा और पुलैया जो थे निम्न वर्ग के लोग थे, है ना। इन्हें मंदिरों में प्रवेश पे जो है की अनुमति जो है ब्राह्मणों ने नहीं दिया था, स्वर्णों ने नहीं दिया था, ब्राह्मणों ने नहीं, सवर्णों ने नहीं दिया था, है ना। तो सीधी सी बात है कि भगवान किसका, अगर इथिक्स जो है हम लोग को इथिक्स पढ़ना था फिलॉसफी में, है ना, तो उसमें है कि भगवान की बात करेंगे तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा चला जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है और सबकी भावनाएं भी आहत हो सकती है ना। कुछ एक कोटेशन बोलता हूँ, भगवान सर्वज्ञ है, सबका है। आप जी लोग सर। भगवान, आप लोग कहते हैं भगवान जो है कि सब पर बराबर कृपा रखता है, जी सर। करते हैं, कहते हैं ना। जी सर। तो भगवान एक को सुख और दूसरे को दुख क्यों देता है? भगवान क्या जाति जाति प्रथा जो है ना, सीधी सी बात है कि भगवान ने सबको सबको एक जैसा ही बनाया है, तो फिर ये जातियों जातियों का प्रगुणन कैसे है? समाज को उनका बंटवारा क्यों? क्योंकि सारे लोगों के अंदर में तो एक ही चीज आनी चाहिए था कि वो भी इंसान है और वो भगवान की संतान है। तो भगवान के संतान, भगवान द्वारा बनाए गए संतान में कोई ब्राह्मण और कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई शूद्र क्यों? क्या उसमें ठप्पा लगा है? आपने मूवी देखा है ना, वो क्या नाम था? पीके। ठीक है। पीके मूवी देखा है ना। तो वो एक अच्छा फिलॉसफी पे मूवी था, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई तो उन्होंने विरोध कर दिया, है ना, लेकिन वो एक अच्छा फिलॉसफी पे था, है ना, और वाकई फिलोसफिकल मूवी थी और उसको ऑल टाइम आर्काइव में डाल दिया गया, पता है अभी हाल फिलहाल में हमारे जो संस्कृति मंत्रालय है ऑल टाइम आर्काइव में डाल दिया गया उसको। आप कभी भी जा करके उस मूवी को देख सकते हैं, है ना। तो ये हमारी संस्कृति मंत्रालय के तरफ से उसको अप्रोच किया गया है, तो एक बेहतरीन मूवी है ना। तो यहाँ पे है कि लोग, जब भगवान ने सबको एक तरह से बनाया तो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों? डिस्क्रिमिनेशन इसलिए किए जाते हैं चूंकि सत्ता को बनाए रखना है, अपनी रिलेवेंसी को बनाए रखना है ना। तो अपनी रिलेवेंसी को बनाए रखना है तो डोमिनेट आप होंगे तभी है कि आपकी रिलेवेंसी बनेगी। अभी जैसे कंगना रनावत, कोई बीच में नहीं पूछ रहा था कंगना को, उसको पता नहीं, अरे मेरे को कोई सीरियस लिया ही नहीं, उसने कुछ ऐसा बोल दिया, पद्मश्री लेकर के भी उसकी चर्चा नहीं हो रही थी, कोई किसी को पता ही नहीं था कि उसको पद्मश्री भी मिला है, लेकिन एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें है कि उसने खुद को रिलेवेंट बनाने की कोशिश किया, भले ही निगेटिव भी है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं बाइकॉम में, तो बाइकॉम में जो है कि शूद्र वर्ग जो थे, है ना, जो निम्न वर्ग के लोग थे, तो क्या निम्न वर्ग के लोगों को मंदिरों में प्रवेश वर्जित है? क्या उसके लिए भगवान अछूत हो जाएंगे? क्या भगवान भगवान ये नापाक हो जाएंगे? ऐसा ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना, क्योंकि दोनों दोनों तो भगवान के ही संतान है। अगर भगवान, ये संसार भगवान की रचना है तो शूद्र भी भगवान की रचना है, फिर उसमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों? और ये क्या भगवान ने स्पेशल है कि किसी क्लास को, किसी वर्ग को ये कहा है कि आप शूद्रों को साथ भेदभाव करें? तो सीधी सी बात है कि इसी के खिलाफ जो है कि ये वाइकॉम
सत्याग्रह था। भगवान से मिलने जाने के लिए जो है उन्हें रोक लगा दिए गए थे। अभी भी है केरल में, कौन सा वो है जहाँ पे महिलाओं को प्रवेश? सबरीमाला। शबरीमाला। सबरीमाला। शनि मंदिर है महाराष्ट्र में। हाँ, शनि मंदिर भी। वहां भी तो हो ही गया कच कच। हाँ, तो अब देखिए, अभी 250 साल बाद भी स्थिति जो है लगभग वैसे ही बनी हुई है। तो हम सुधरने वाले नहीं है। नहीं, हमने कसम खा रखी है, हम मानव जाति हैं और हम डोमिनेट होंगे ही होंगे, है ना। तो चीजें जो है कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जो है कि आवाज उठाई जाती है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ जो होता है, जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं। एक वर्ग समाज में ऐसे हैं जो परिवर्तन चाहता है, दूसरा वर्ग जो है परिवर्तन नहीं चाहता। तो जो आंदोलन जो चल रहे हैं, है ना, जो निम्न वर्ग के आंदोलन है, वो किसके लिए है? व्यवस्था परिवर्तन के लिए, है ना। और एक वर्ग ऐसा है जो अपने व्यवस्था को यथास्थिति बनाए रखना चाहता है। ठीक है, तो इसमें स्वर्ण जो है अपनी स्थिति को यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। तो निम्न वर्ग जो है कि क्या करना चाह रहे हैं कि उनकी व्यवस्था परिवर्तन हो, उनकी स्थिति सामाजिक दर्जा थोड़ा सा ऊंचा हो, उनकी आर्थिक दर्जा भी ऊंचा हो। सीधी सी बात है कि गांव में पार्टियां अगर मिलती होगी तो किसी इस शर्मा जी के और किसी वर्मा जी के और किसी पांडे जी के पास या किसी किसी प्रसाद जी के पास अगर पार्टियां मिलती होगी तो सभी लोग दौड़ करके जाते हैं, है ना, खाने के लिए। और यही यही है कि किसी विशेष वर्ग के पास अगर पार्टियां मिलती तो उसके पास कोई नहीं जाता, उसकी कम्युनिटी के लोग ही जाते हैं। ऐसा भी होता है। अभी भी भेदभाव है? नहीं होता है? नहीं है? हाँ सर, है ना, बहुत सारा है। बहुत सारा होता है सर। मैं एक दोस्त की शादी में गया था तो वो ऊपर ही खिला रहा था, नीचे छोटा जात खा रहा है, ऊपर में अपना जात खा रहा है। हाँ, ये देखिए डिस्क्रिमिनेशन यहाँ देखिए। वो खान पान का भी सर अंतर होता है ना, बहुत सारा चीज है जो कि मैंने वर्ग में बांटा गया है सर। और ये शुरू से चलता आ रहा है और उसी का वृहत रूप अभी है। हाँ, और तो इसको दूर सर करने का और प्रयास ऐसा किया भी है। जाएगा तो वो तो होना तो है नहीं सर अभी दूर। क्योंकि इस समाज के लोग हों चाहे उच्च समाज के लोग हों, वो भी क्या चाह रहे हैं कि मेरा वर्ग जो है ये बना रहे। आरक्षण की बात आती है तो उसमें वो अपने वर्ग को बना रखना चाहते हैं। फिर जब उत्थान की बात आती है तो वो लोग लड़ने लग जाते हैं। तो सर ये जो है मैंने वो तो क्या कहता है, ये तर्क वितर्क का मुद्दा ही नहीं है सर। तर्क वितर्क का मुद्दा नहीं है। कभी हमारी हाँ क्लास हमारे क्लास में बैठी आपकी जो जितनी भी भावनाएं हैं ना, बहुत तेजी से आहत होगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये संतोष सर, सर हम वो हैं सर, मैं वो क्या उसकी बात कहता है। नहीं, मैं उसकी बात आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मेरी बातें पहले सुन नहीं लीजिए। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं, हम तो सबको समान मानव के रूप में देखते हैं जिसके कण कण में भगवान बसे हुए हैं। नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मैं वही बोला और ये जब तो बनाया हुआ चीज है सर, व्यवस्था ना। हाँ, चाहे वो मंदिर व्यवस्था हो चाहे ये हो। और एक व्यवस्था अगर नहीं रहती है तो फिर समाज चलेगा कैसे, ये भी आप जरूरी है ना। आप गांधी से प्रभावित हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, हम सबसे प्रभावित हैं लेकिन खुद अपने आप से ज्यादा प्रभावित हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर बात की लंबा चला जाएगा, मैं छेड़ूंगा तो छोड़ ही देते हैं, है ना। ज्यादा लंबा खींच जाएगा, पीटी की क्लास में मेंस वाली बातें हो जाएगी। चलिए हम बात करते हैं कहाँ पे, क्या था? वाइकोम सत्याग्रह। बैकअप सत्याग्रह, है ना। तो बाइक लिख लीजिए। इसमें कौन कौन से नायक थे? नायक लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? नायक नहीं हुआ है सर। अच्छा, नायक नहीं बोला था तो ये, अच्छा, ऊपर में जगह बची है थोड़ी सी, हाँ सर। जहाँ पे लिखते हैं आप लोग की प्रमुख नेता, ऐसे करके। तो वहाँ पे लिख लीजिए ऊपर में ही देखिए। हम सब नेता को ऊपर में ही क्यों लिखते हैं? ताकि आप पढ़ो तो आपके ध्यान में जो है कि सबसे पहले वही जाए, है ना। जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है उसको पहले लिखवा देते हैं, उसके बाद है कि बाकी कहानी सुनाते हैं। तो वो चीज़ें है कि अगर कोई आंदोलन में पढ़ा रहा हूँ और नहीं बोला तो पूछ लिया कीजिए कि सर इसका नेता कौन है, कहाँ हुआ, उद्देश्य क्या था, ये सब पूछ लिया कीजिए, ताकि ये वो आपको फर्स्ट लाइन में ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में आ जाए। ठीक है, लिख लीजिए। तो इसका प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता लिख लीजिए। प्रमुख नेता कौन कौन इससे जुड़े हैं, कुछ आइडिया है? नारायण गुरु। एक सर नारायण गुरु है ना सर, नारायण गुरु वही तो उधर के हीरो हैं सर, दक्षिण के। नारायण गुरु, एन कुमारन, टी के माधवन, टी के माधवन,
केपी केशव मेनन, बी स्वामी नायकर, जिसको पेरियार भी बोलते हैं, बी सुब्रमण्यम, के पिलाई, ए के गोपालन, के केलप्पन, वे सब लोग भी इसमें बाइकुमा सत्याग्रह में शामिल थे। हाँ जी के सब पिलाई और के गोपालन। एक मिनट उल्टा लिखवा दिया ये जो है उसमें है के पी क्या लिखा था इसमें 4 लोग शामिल है, नारायण गुरु, एन कुमारन सुब्रमण्यम और हटा टी दीजिए, के माधव और फिर से सुब्रमण्यम हटा दीजिए और इसको रामास्वामी नायकर, पिलाई हटा दीजिए, बाकी सब है। ठीक है, क्या क्या लिखा उसमें एक बार फिर से मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये नारायण गुरु, दूसरा है कि आपका एन कुमारन, टी के माधवन, रामास्वामी नायकर, रामास्वामी नायकर। ठीक है, इतना कर लीजिए। ठीक है, एक काफी है, लिख लीजिए इसमें। यह आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 30 मार्च 1924 को। क्या इसमें कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व थी? कांग्रेस पार्टी इसमें इस आंदोलन नहीं के थी द्वारा सर, शुरू की, जो कि कांग्रेस इस समय मंदिरों नहीं में कराया प्रवेश सर। कराया था कांग्रेस का पार्टी ही। देखिए, वो सुशील बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व थी, आप बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी। क्या गांधी इसमें इन्वॉल्व थे? यस सर, गांधी तो हो गए ही 1925 सर, में वो गांधी तो जी क्या गए थे, तो करता है। वहाँ के रानी से बातचीत किए थे, तो वहाँ की रानी जो थी सड़क के रास्ता खोल रही थी, लेकिन मंदिर के लिए मना कर दी। गांधी प्रत्यक्ष रूप से थे, अप्रत्यक्ष रूप से थे? गांधी तो सर क्या? ये 23 से ही ना वो कर दिए थे, क्या कहता है, हरिजन उत्थान ग्रामीण माने छोटे निम्न तबके के लोगों के लिए कार्य। हाँ, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें ये इन्वॉल्व थे या नहीं थे? गांधी जी ये इन्वॉल्व थे थे। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे। लिख लीजिए इसमें। प्रत्यक्ष रूप से 1932 के बाद आए थे। 1952 के बाद आए थे, गांधी जी जिंदा थे? 32। अच्छा, 32। ओके, लिख लीजिए इसमें। 48 में ही विकेट गिर गया था, तो 52 में कहाँ जाएंगे? नहीं, मुझे लगा कि आपने बोला 19वीं सदी के अंत तक। केरल में नारायण गुरु, एन कुमारन, टी के माधवन जैसे बुद्धिजीवियों ने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। केरल के त्रावणकोर जिला के बाइकोंगो में यह आंदोलन 30 मार्च 1924 से प्रारंभ हुआ। क्योंकि केरल में छुआछूत अपने चरम सीमा पर था। निम्न जातियों के साथ भेदभाव किए जा रहे थे।
उन्हें गांव के मंदिरों में प्रवेश से रोका जा रहा था। उन्हें मंदिरों में प्रवेश से रोका जा रहा था। उन्हें मंदिरों में प्रवेश से रोका जा रहा था। देखिए, ये एक ऐसा आंदोलन था, है ना, जिसका विस्तार पूरे देश में हुआ था, है ना, और पूरे देश जो है कि इससे इन्फ्लुएंस हुआ था उस समय। ठीक है। जो निम्न निम्न जाति के लोग हैं वो अपने अधिकारों के प्रति इस आंदोलन से जागरूक हुए थे। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। केरल कांग्रेस कमेटी ने हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करवाया। मदुरै कहाँ है? मदुरै चेन्नई, तमिलनाडु। है ना, लिख लीजिए। तमिलनाडु में यह आंदोलन किसके नेतृत्व में? रामास्वामी के नेतृत्व में आरंभ हुआ। लिख लीजिए। बाइकम सत्याग्रह, बाइकम सत्याग्रह मंदिर प्रवेश को लेकर किया गया प्रथम सत्याग्रह था। इससे पहले जो मुद्दे होते थे, है ना, वो मुद्दे सामाजिक इशू को लेकर के हुआ करता था, है ना, सामाजिक भेदभाव को लेकर हुआ करता था। लेकिन अब जो ये बाइकम सत्याग्रह जो है वो पहली बार धर्म को लेकर के हुआ, मंदिर को लेकर हुआ, मंदिर प्रवेश को लेकर के हुआ। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। बाइकम सत्याग्रह में केपी मेनन, केपी केशव मेनन, है ना, केपी केशव मेनन 1924 तथा ईबी रामास्वामी नायकर ने इसमें हिस्सा लिया। नेक्स्ट पॉइंट, मार्च 1925 में गांधी जी के मध्यस्थता से, गांधी जी की मध्यस्थता से त्रावणकोर की महारानी के बीच मंदिर प्रवेश को लेकर समझौता हुआ। ये देखिए, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखवा देता हूं। इस आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी प्रत्यक्ष थी, अप्रत्यक्ष थी? अप्रत्यक्ष थी। गांधी जी इस आंदोलन में भाग नहीं लिए थे, बल्कि मध्यस्थता करवाने में शामिल थे ये। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया? मंदिर और सड़कें दोनों खुल गई हरिजनों के लिए। मंदिर नहीं खुला था। नहीं खुला, मंदिर सड़कें खुल गई, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया ना। अब बाहर से पूजा कर सकते थे ना, कि नहीं कर सकते थे? पूजा तो करना था ना। पूजा का तो हक दिया गया था ना। जब अंदर ही नहीं जाएगा तो पूजा किस काम का? बाहर से कर सकते हैं। अभी महिलाओं को क्या किया गया है? सबरीमाला में क्या किया गया है? क्या आप चबूतरे पे सबरीमाला उसका अलग, उसका क्या बोला जाता है, कारण बताया जाता है।
मैं वही बोल रहा हूँ कि वहाँ अछूत दोनों जगह मिला जुला करके अगर देखा जाए ना, तो सेम सेम प्रोसेस ही आते हैं। महिलाओं को भी जो महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है ना, वो भी अनटचेबल की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बोला जाता है कि ये महिलाओं को मासिक धर्म होता है। वजह से जो है कि हम सब सबरीमाला में इसी प्रवेश वजह से नहीं नहीं देंगे, नहीं कर क्योंकि रहे हैं। महिलाएं क्या होती है, महिलाएं क्या होती है, अपवित्र होती है ना। और अशुद्ध। महिलाएं अपवित्र होती है, इस वजह से नहीं दिया जाता। तो सीधी सी बात है कि यहाँ कौन सा इनको ये पवित्र मान रहा था, शूद्रों को। तो जो अगर इसका पर्सपेक्टिव देखेंगे तो लगभग मिला जुला करके एक ही तरह से दिखेगा। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। गुरुवायूर। गुरुवायूर ये भी किस को लेकर के था, कब हुआ? 1931 में। सर थोड़ा रिपीट करेंगे सर, नेटवर्क चला गया था। गुरुवायूर बस उसमें केवल उसी को बात को रखा है, कुछ लिखवाया नहीं है। गुरुवायूर 1931 में। मुद्दा क्या था? मंदिर प्रवेश, दलितों और पिछड़ों को मंदिर प्रवेश को लेकर था ये मुद्दा आंदोलन में। दलितों और पिछड़ों को मंदिर प्रवेश को लेकर के यह आंदोलन चला। इसमें जो नेतृत्व किनकी थी, लिख लीजिए। के केलप्पन। के केलप्पन। और सहायक में कौन थे, लिख लीजिए। बी सुब्रमण्यम, के पिलाई और ए के गोपालन। ए के गोपालन। ए के गोपालन। तो नेता इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ओके। दाएं बाएं नहीं भागनी चाहिए नेता। क्या सुशील, भागनी चाहिए कि नहीं भागनी चाहिए? याद रहेगा ना? जी सर। लिख लीजिए इसमें। ये भी कहां पे शुरू हुआ था, लिख लीजिए। केरल, नाम से तो केरल ही है। स्थान केरल, केरल के गुरुवायूर में। केरल के गुरुवायूर में। इसमें भी गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट आता है, आता है नहीं आता है? चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। दलितों और पिछड़ों, दलितों और पिछड़ों, दलितों और पिछड़ों, दलितों और पिछड़ों के लिए मंदिर प्रवेश को लेकर केरल में के केलप्पन के नेतृत्व में गुरुवायूर आंदोलन आरंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। एक नवंबर 1931 को केरल कांग्रेस कमेटी केरल कांग्रेस कमेटी ने अखिल केरल मंदिर प्रवेश दिवस के रूप में मनाया, और इसी दिन से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी दिन से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इकोनॉमिक्स पे काम चल रहा है क्या? एक का काम चल रहा है, बाकी का
लास्ट पॉइंट बोल देंगे। 2 का काम चल रहा है। मैंने बोला कि ये इकोनॉमिक्स पे काम चल रहा है क्या, यही लास्ट पॉइंट बोला था। 2 का काम चल रहा है, 3 का। और बाकी लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है? चलो, और कोई? नीरज, इकोनॉमिक्स हाँ सर। इकोनॉमिक्स पे काम चल रहा है? नहीं सर, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी छोड़े हुए हैं लास्ट में। क्या एमबीए में पढ़ना था आपको? हाँ, उसमें इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, दोनों पढ़े हैं सर, लेकिन इसका इकोनॉमिक्स थोड़ा वो है, अलग है थोड़ा। अच्छा, बाकी लोग? अभी तो आप लोग 10 दिन के टारगेट पे है ना? सब में क्या? चलिए, नहीं बोलना है तो छोड़ देते हैं, लिख लीजिए। 1 लाइनर पढ़ना है या बुक पढ़ना है? वो डाटा पे दिए है ना सर काम करने के लिए। हाँ, डाटा पर दिया है काम करने के लिए। हाँ तो वही अभी टारगेट पे है। हाँ, चलिए डाटा मिल रहा है कहाँ से? लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। मंदिर प्रवेश। बी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में होना था, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। और ये हिंसा के शिकार हो गए। साथ ही अन्य नेता के पिल्लई और ए के गोपालन भी घायल हो गए। नेक्स्ट लिखिए, 21 दिसंबर 1932 को पुनः सत्याग्रह आरंभ किया गया। और के गोपालन के केलप्पन ने आमरण अनशन आरंभ कर दी। गांधी जी के आश्वासन पर के केलप्पन ने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया। गांधी जी जो है कि इनको कहा कि आमरण अनशन करने की जरूरत नहीं है, ये जो मंदिर प्रवेश आंदोलन है उसमें जो है मैं खुद पार्टिसिपेट करूंगा, है ना। तो इस पे जो है कि उन्होंने ये आमरण अनशन को स्थगित किया। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। नवंबर 1936 में त्रावणकोर गिरा था। ये सभी मंदिरों को हिंदुओं के लिए खोल दिया, हिंदुओं के लिए खोल दिया, हिंदू जातियों के लिए। इसमें त्रावणकोर के राजा से भी इन्होंने बात किया था, नहीं बात किया था? लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। किए थे रानी से। नेक्स्ट लिख लीजिए।
अब कौन सा आंदोलन बचा है? हम्म? कौन सा आंदोलन बचा है? हम्म? कोई और आंदोलन बचा है? गांधी जी का लिखे थे, गांधी जी का अछूतोद्धार आंदोलन। एगो सर वो भी पूछा भाई, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी भी पूछा है सर। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी में पूछा, हो जाएगा, सही हो जाएगा, परेशान मत होइए। गांधी जी का अछूतोद्धार आंदोलन। किस किस में भाग लिए हैं गांधी जी, बताइए। गांधी जी ने, गांधी जी किसके किस किस आंदोलन में भाग लिए हैं? गांधी जी उस समय शाहरुख खान जैसा सुपरस्टार थे सर, उनके बिना मूवी बनता कहाँ था? शाहरुख खान या सलमान खान? जो खान कहिए सर, उस समय उनके बिना, दिलीप कुमार के बिना मूवी नहीं बनता था, उसी तरह उनके बिना। सुपरस्टार तो सलमान खान है ना। सुपरस्टार तो एक ही वो है, राजेश खन्ना सर, वो तो चला गया। उसके बाद कोई नहीं। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जहाँ तक मुझे आइडिया लगता है सलमान खान ही है, क्योंकि उसकी मूवी में बहुत सारे चलता है, वेट करते हैं फैंस। शाहरुख खान तो बेचारा पिट पिटा जाता है नहीं आजकल। सलमान खान को 2004 से देख रहा हूँ, लगातार राइज किया है और उसका पागलपन भी उतरा है नहीं। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे गांधी जी का। तो गांधी जी किस किस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे, रिकॉल कीजिए, दिमाग आंदोलन लगाइए। मतलब क्या सर, वो माने ये अछूतोद्धार इससे जातीय आंदोलन? अछूतोद्धार अभी तो आंदोलन। दोनों आंदोलन में शामिल थे, गुरुवार बाइकुम वो तो सत्याग्रह सर दोनों 31 में। के बाद हुए थे, जब पूना में वो पूना पैक्ट समझौता हुआ, तब उन्होंने क्या किया, हरिजन के लिए जो है वो पूरी तरह से समर्पित हो गए। वो चाह रहे थे कि इनका भी वो मिले, क्या कहता है, जन समर्थन मिले, और वो अम्बेडकर जी से ज्यादा पॉपुलर अगर हो आपसे गए। पूछा जाएगा कि गांधी ने निम्न जातियों के आंदोलन में भाग लिए, निम्न जाति आंदोलन में भाग लिया, अगर आपको ग्रुप आयोग पूछा, बाइकॉम देगा, डिप्रेस क्लास सोसाइटी देगा, है ना, ये तमाम आंदोलनों को देगा, तो आप कैसे लगाएंगे? आपको तो पता होना चाहिए ना कि गांधी जी किस किस आंदोलन को देगा। सर आंदोलन है वो प्रत्यक्ष रूप से कहीं भाग लिए कहाँ, वो जहां भी गए तो वो जस्ट लाइक वो मीडिएटर के रूप में गए और तो वहां अब पे वो प्रॉब्लम सॉल्व किए। ये बहुत बताइए, सलमान खान का सारे मूवियां जो है कि सब वो खुद थोड़ी करता है, उससे जुड़े हुए लोग भी तो होते हैं। मध्यस्थता तो करेगा ना। हम्म? प्रत्यक्ष रूप से जैसे होता है कि वो जैसे खेड़ा हो गया, चंपारण हो गया, ये क्या कहता है, वैसे अहमदाबाद हो गया, चाहे उसके लिए जो है कि उन्होंने खुद खुद जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था, है ना। हाँ पत्रिका वगैरह निकाले, एक दो वो बनाए, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाए, हाँ, तो यही सब के माध्यम से वो लोगों को जागृत किए। ये तो निम्न जाति को कहते हैं ना। लिख लीजिए, गांधी ने अपने रचनात्मक कार्यों के साथ साथ निम्न जातियों के आंदोलन, निम्न जातियों के उत्थान के लिए समय समय पर प्रयास किया, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से, अब ये मैं लिखवा रहा हूँ, गड़बड़ मत करके आइएगा एग्जाम में, है ना। अप्रत्यक्ष रूप में पहले से बोल रहा हूँ, यानी कि पूछेगा कि किसमें गांधी की भागीदारी थी, है ना, तो प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं है ये, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से बाइकॉम सत्याग्रह 1924, आप 1925 लिख लेना, है ना, 1925 में ये पार्टिसिपेट किए हैं। गुरुवायूर 1936, से जुड़े रहे हैं, लेकिन दोनों अप्रत्यक्ष हैं, ठीक है। मध्यस्थता के मीडिएटर के रूप में काम करते हैं, ओके। गुरुवायूर कब बताए थे? 36 आंदोलन वो जो हुआ 31 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 36 में जाकर खत्म होता है समझौता के साथ ही। दोनों आंदोलन जो है समझौते के साथ ही खत्म होता है। एक में है कि रानी शासन करती है, कहाँ पे, ये बाइकॉम में,
और गुरुवायूर में राजा होता है। चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें। गांधी जी हर्षजनों के उत्थान के लिए या उद्धार के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। नाइनटीन 34 ये लगभग 1-1.5 साल है ना। इन्होंने हरिजनोत्थान के लिए देशव्यापी दौरा किया, जा करके हरिजनों से मिले थे और उनकी स्थिति को जाना था, उनकी समस्याओं को जाना था। जिसका फलस्वरूप मद्रास विधानसभा में छुआछूत विरोधी विधेयक पेश किया गया। और कोई संस्था थी कि धीरज, और कोई संस्था थी? और वो हरिजन लेख सर, पत्रिका वो नाम, हाँ पत्रिका, पत्रिका तो बहुत सारा है इनका सर। हाँ लिख लीजिए। इसी समय जो है कि इन्होंने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया, शायद 32 में था इनका, 32 में ही था। नेक्स्ट लिख लीजिए, एक हीरो और आएंगे है ना, तो एक हीरो और आएगा तो उसका नाम क्या है? अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। इनके क्या थे? अखिल भारतीय दलित संघ सर। हाँ लिख लीजिए। अछूतोद्धार आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। भीमराव अम्बेडकर का था। ये स्वयं महाजाति से थे। इन्होंने निम्न जातियों को संगठित करने, उन्हें पृथक निर्वाचन दिलवाने, उनके लिए प्रथम निर्वाचन की मांग और मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया। में 1920 में इन्होंने दी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन फेडरेशन एसोसिएशन तो उनका था, डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना की। 1924 में बहिष्कृत हितधारकों
सभा की स्थापना की 1927 में। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया। नाइनटीन 1927 में ही समाज समता संघ की स्थापना की। इसी साल लिख लीजिए, इसी साल 1927 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया। नाइनटीन 1927 में ही कुआं, सार्वजनिक कुआं, तालाब, से पानी के लिए अछूतों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया। अब सोचिए कि कुएं से पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। एक मूवी कल परसों दिख रहा था, किसी ने शॉर्ट मूवी मुझे भेजा था, है ना, कि सर ये शॉर्ट मूवी देखिए, 20 मिनट का मूवी था। उस मूवी में है कि जो मैटर दिखाए जा रहे थे, सब्जेक्ट दिखाए जा रहे थे, ये निम्न वर्ग पे ही थे, है ना। और उसमें एक महिला होती है जो शादीशुदा है, अपने घर परिवार में है, गांव में जो है कि जमींदार होता है, महिला निम्न वर्ग से है, जमींदार उच्च वर्ग से है, और उसमें है कि कुएं से पानी भरने के लिए जाती है। कुआं कहाँ बना था? गांव से बाहर, है ना। पीने के लिए पानी जो है कुएं से लाने के लिए जाती है, पानी भरती है महिला, उधर से जमींदार के लठैत आ जाते हैं। तो जमींदार के लठैत जो है कि पूछता ही नहीं है, बल्कि सीधे गाली गलौज करता है और कहता तेरी इतनी हिम्मत कैसे आया कि तुमने कुएं को अपवित्र कर दिया। तो महिला रोती है, कहती बाबू है कि हमने कुएं को अपवित्र नहीं किया है, केवल पीने के लिए पानी ही तो लिया है, क्या लिया है। तो लठैत 10 लाठी मारते हैं, कहते हैं कि जवान लड़ाती है निम्न वर्ग के होकर करके। तो सीधी सी बात है कि ये समाज की जो है हकीकत है। महाराष्ट्र में अभी भी जाएंगे प्रेमचंद की कहानी भी तो इसी पे आधारित है, ठाकुर का कुआं। हाँ, प्रेमचंद का ना? जी सर, उन्हीं का है ठाकुर का कुआं। तो स्थिति जो है शायद उसी का रूपांतरण होगा, नाटक रूपांतरण होगा कुछ। जी सर, जी सर। तो किसने भेजा था मेरे को? एक 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 है कि किसी ने रामायण का भी जो है कि ये भेजा था मुझे, है ना, लेकिन वो बहुत ही गंदा चित्रण था रामायण का, है ना, इसने भेजा था। तो उसमें वो भेजा था क्या कि इसको किसको, शायद मैं भूल रहा हूँ, कोई राजा, ये कोई राजा था जो उसको, राजा नहीं था, मैं भूल रहा हूँ, उस कहानी को भूल रहा हूँ। उसका मतलब ये था कि शूद्र पे प्रहार करते हैं राम, है ना, और वो कहता है कि अगर तुम भगवान ही थे तो फिर इतना भेदभाव क्यों, कुछ ऐसे करके दिखाया था। हालांकि वो गलत रूपांतरण था, है ना, क्योंकि ऐसा कोई सच नहीं है और कोई ऐसी बातें नहीं है रामायण में लिखी हुई। जी सर। तो गलत रूपांतरण था, वो किसी ने भेजा था। तो मैं सब्जेक्ट मैटर को देखा, थोड़ा सा देखा, तो मुझे लगा कि इसको देखना फालतू बात है। लोगों ने अपने अपने तरीके से है कि मेरे पास भेजते रहते, चूंकि लिखते रहते हैं हम,
चीजों को, मुद्दे को उठाते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो वो है कि लोग भेजते हैं कि सब्जेक्ट मैटर सर को भेजते हैं, तो वो किसी वर्ग के लिए लिख देंगे, किसी लोग के लिए लिख देंगे। तो उस पर चलिए ठीक है, बात करते हैं आगे। क्या बात कर रहे थे हम बैठ कर बात कर रहे थे, है ना? तो चलिए लिख लीजिए। और इन्होंने कुछ किया था 1942 में, अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। और 1955 में इन्होंने क्या किया था? अपने 50,000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म के भेदभाव के विरुद्ध इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म में स्वीकार किया। हाँ, हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ये पीटी टब का फैक्ट है। 1952 52 में है कि 54 में? 42 में स्थापना किया था, 52 में 55 में जो है कि उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और उसके बाद उनका देहांत हो गया, मरने से पहले ग्रहण किया था। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। साहू जी महाराज का नाम सुना? जी। उन्होंने ही सर्वप्रथम आरक्षण की व्यवस्था की थी। लिख लीजिए। किसकी व्यवस्था की थी सर? आरक्षण की लिख लीजिए। अपने राज्य में आरक्षण की व्यवस्था की थी। लिख लीजिए इसमें। शाहू जी महाराज 1920। लिख लीजिए। 1920 के दशक में इन्होंने निम्न जातियों के उत्थान के लिए कार्य किया। ये कहाँ के शासक थे? कोल्हापुर के शासक। इन्होंने अपने राज्य में निम्न वर्ग के सर्वप्रथम आरक्षण दिया था। इन्होंने गैर ब्राह्मणों को प्रशिक्षित किया। कौन से ब्राह्मण सर? गैर ब्राह्मण कर्मकांडी रिवाजों पर प्रहार किया। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। नायर सर्विस सोसाइटी स्थापना मद्रास में कब हुआ? तो 1914 में। संस्थापक मन्नार पद्मनाथ पिल्लाई। मन्नार पद्मनाथ पिल्लाई। मन्नार पद्मनाथ पिल्लाई। नेक्स्ट लिख लीजिए। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी। संस्थापक D.R. सिंह है। स्थान
बम्बई। और कब किया गया था? 1906 में। नेक्स्ट लिख लीजिए, आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन, देखिए तो ये कब चला है? चेक कीजिए तो। ये पेरियार चला है उन्नीस सर। 1921-22। चेक कीजिए ना, चेक करके बताइए। उन्नीस सौ 21-22 शोषण। इतना सवेरे? परमानंद। सर दिसंबर 1925 दे रहा है। दिसंबर 1925 लिख लीजिए। नेतृत्व एबी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार। पेरियार और भी किसी आंदोलन से जुड़े रहे? यस सर। किससे? गुरुवायूर बाइकुम पढ़ा है ना सत्याग्रह सर? से। बाइकुम। बाइकुम बताए थे सर। बाइकुम सत्याग्रह। लिख लीजिए, लिख लीजिए। इन्होंने 1925 में, दिसंबर 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन आरंभ किया। यह भी किसके खिलाफ था? ब्राह्मण जातियों के। यह आंदोलन ब्राह्मण जातियों के खिलाफ था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य लिख लीजिए। बिना ब्राह्मणों की सहायता के विवाह, विवाह करने, मंदिरों में प्रवेश करने और मनुस्मृति को जलाने के लिए यह आंदोलन किया गया था। इन्होंने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की। सच्ची रामायण की रचना की, ठीक है। सच्ची रामायण की रचना की। लिख लीजिए, रामास्वामी नायकर इससे पहले 1924 में हुए बाइकुम सत्याग्रह से भी जुड़े रहे हैं। बाइकुम सत्याग्रह से भी जुड़े रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ी। जस्टिस आंदोलन, ये जो है 1916 में। जो आंदोलन वाला लिखवाया ना, ये मेरे को भेज दीजिएगा, जिनके भी थोड़ी सी अच्छी राइटिंग है, और बहुत स्लो स्लो लिखवाया है मैंने।
लिख लीजिए इसको। 1916-1917। नेतृत्व CN मुदलियार, TM नायर और पी त्यागराज। ये आंदोलन भी किसके खिलाफ था? ब्राह्मण जातियों के। देखिए, इस आंदोलन में जो है मुख्य रूप से जो है कि जमींदार वर्ग के लोग शामिल थे, लेकिन ब्राह्मणों की अच्छी स्थिति होने से जो है कि इन लोग क्या करते थे, जलते थे, ईर्ष्या करते थे। ठीक है, उनकी उनकी जो ऊंची पहुंच थी, शिक्षा उनमें ज्यादा था, राजनीति में जो है कि वर्चस्व स्थापित था, है ना। तो इसलिए, और इस आंदोलन यहाँ पे है जो कि इस आंदोलन को जो है कि जस्टिस नामक जो है समाचार पत्र में पहला बार प्रकाशित हुआ था, इसलिए इसको जस्टिस आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिख लेंगे, लिखवा लो। नेक्स्ट लिख लीजिए, लिखवा दूं, लिख लेंगे, चीजें हो गई, काफी है ना। लिख लीजिए नेक्स्ट, अभिपुरम आंदोलन। ये भी कहाँ हुआ? अभिपुरम आंदोलन यह 1888 में आरंभ हुआ था। इससे नारायण गुरु इसके मुख्य नेता नारायण गुरु। कहाँ हुआ था? केरल में। केरल में उद्देश्य क्या था? निम्न जातियों को धार्मिक छूट प्रदान करना। इनका मुख्य कोटेशन लिख लीजिए। मुख्य कोटेशन को क्या कहते हैं? उद्धरण बोलते हैं सर। हाँ, इनके मुख्य उदाहरण, मानव का न कोई धर्म है और न कोई जाति है और न कोई ईश्वर है, ये जो है इनके शिष्य का है कोटेशन। ठीक है, नारायण गुरु के शिष्य। इनका कोटेशन था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। आयप्पन राजन का था, लिख लीजिए। नारायण गुरु के शिष्य आयप्पन राजन का ने कहा मानव को न कोई धर्म है, न कोई जाति और न कोई ईश्वर है। नारायण गुरु के अनुसार मानव के लिए एक धर्म और एक जाति और एक ईश्वर है। ठीक है, कितना काफी है? तो ये टोटल आंदोलन जो है आपके समाप्त होता है। थोड़ा सा आप लोगों को करना क्या है, जो जहाँ से आप लोग बार बार भूलेंगे, है ना, जो मजदूर आंदोलन है, जितने भी ट्रेड यूनियन है ना, ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? क्लास के बाद जो है बैठ के ट्रेड यूनियन को बैठ के पढ़ोगे, ओके। और ट्रेड यूनियन कौन सा गठन हुआ, कब गठन हुआ, इसके नेता कौन है, इतना करके आना है, ओके, क्योंकि ये भूल जाओगे। ठीक, और ये कहाँ तक करना है? 52 तक। ठीक, कौन सा संगठन किस में बटा, है ना, ये करके आओगे, हो जाएगा। यस सर। हाँ, 52 तक करना है।
ना कि है कि आप 36 तक या 39 तक करके छोड़ दोगे, 52 तक करके। अभी है कि संतोष सर का क्लास होगा 7, 7:30 से